वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपको आपकी सिचुएशन से मैच कर लीजिए। जितना आप गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। जिस भी भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को मानते हैं उनको थोड़ा सा याद कर लें। देखते हैं आपको क्या गाइडलाइन देते हैं। तो फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है, बस्ट आउट ऑफ योर कोकून। यानी कि आप देखते हैं जब बटरफ्लाई बनना होता है तो किस तरह की झिल्ली में वो लिपटी होती है, कितनी नन्ही सी जान, अभी तो मतलब ग्रो ही करना है, पैदा होना है, और कितना उनको मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो निकल के बाहर आती है। तो बता रहे हैं यूनिवर्स कि कोई भी चीज़ इजी वे पे नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, और जो मेहनत का जो फल है ना वो बहुत मीठा होता है। आप उसको देख के ना सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ और उसका सुख एक तरफ। अगर आपने कोई भी चीज़ अपनी मेहनत से अचीव किया है, कोई भी चीज़ किसी भी लाइन पे, तो आप उसकी कद्र करेंगे। और बेकदरी तो तब हो जाती है जब इंसान को हराम का मिल जाता है, मुफ्त का मिल जाता है, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, तो उसकी कद्र की कीमत नहीं, उसकी मतलब चीज़ की कीमत नहीं होती है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत लोग जैसे टोटका करके, ब्लैक मैजिक स्पेल करके, ऐसे करके कोई चीज़ आजमा लेते हैं। लाइक पार्टनर को बुला लिए, शादी कर लिए, कुछ कर लिए, घर में लाके पटक दिए और रिश्ते में बंध गए, उसके बाद उनकी बेकदरी करना शुरू कर दिए। मतलब इस तरह का। और जो लोग इसी तरह से सब चीज़ पाते हैं, लाइक जॉब, तो जॉब के लिए किए तो सीनियर जूनियर और अपने कॉलीग के लिए भी करेंगे। देखो करेंगे, ब्लैक मैजिक बोली रही थी, आ गया, वो वाइब्रेशन आने लग जाता है। तो इसीलिए ये बातें निकल कर आई कि लोग बेकदरी करते हैं क्योंकि उनको हराम का मिल जाता है, मेहनत नहीं करते हैं। और जो लोग मेहनत किए हैं, पापड़ बेले हैं, तो वो फिर मिसयूज नहीं करते हैं। देखो मिसयूज मैं बोली ना, बेकदरी मिसयूज आ रहा है, सब वही सब रीडिंग में आने लग जाती है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप उनको, अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो मैसेज नाम का होता है 24 आवर्स, ये डिवाइन मैसेजेज है, तो आप इनको लेके चलिए लाइफ में, है ना। 10-15 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिलने लगता है। ऐसा मेरे को जो आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। बाबा फॉरगेट और फॉरगिव, आप लोग अपने लाइफ में ना ब्लॉकेज खड़ा करके रखे हो गाइस। और दूसरा मैसेजेज क्या है, दूसरा मैसेजेज क्या है, दूसरा मैसेजेज क्या है, बताइए क्या है दूसरा मैसेजेज, क्या है दूसरा मैसेजेज, क्या है। जब ये आ गया तो ये भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बड़ा कमाल का मैसेज आए हैं। फॉरगिव कर लीजिए, फॉरगेट कर दीजिए, यानी कि माफ़ कीजिए, भूल जाइए, लेकिन अलर्ट रहिए। बी डिसीव, धोखा उस व्यक्ति से आपको भविष्य में भी मिल सकता है जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया है, छला है, कपट किया है। इसीलिए बेकदरी और ऐसे ऐसे वाइब्रेशन ही बड़ा कमाल का पकड़ लिया था। तो क्या करना है कि वो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपको बार बार धोखा देते आ रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि उसकी आदत है, उसके ब्लड में है, उसको सांस वही लेता है, बंदा बंदी, खाना पीना वही खाते पीते हैं, वही उनका लाइफ स्टाइल है, वही उनका सब कुछ है। मतलब हराम का, जैसे मैं बोली ना, वही वाला हराम, मतलब ईजी वे पे। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, वो करते रहेंगे, उनका काम है। तो कब तक आप आंसू बहाते रहोगे, सोचते रहोगे, गालियां देते रहोगे, क्यों अपना खराब करोगे। तो क्या करना है ऐसे लोगों को,
मतलब ऐसे लोगों क्या करते हैं, यूज थ्रो एंड मतलब क्या करते हैं, जैसे डिस्पोजल वाली चीज़ें होती है तो क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो कर देते हैं ना, यूज किया और फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया। तो उसी तरह से इन चीज़ों को जो आपके माइंड में बेकार का आ रहा है, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक से ही डाल रहा हो कि आप बार बार उनके बारे में सोचें, उनके सराउंडिंग में को महसूस करें, कुछ भी अला बला सला कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। जब आप रात में सोते होंगे तो लगता होगा यार ठीक है, सुबह उठते उठते ये क्या अजीब सा बॉडी शिथिल लग रहा है, ऐसा लग रहा है उठने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, घर का काम नहीं करना, बच्चे हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आपके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप वो लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में है, हो सकता है किसी जॉब ऑफर को आप ये कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का ना क्या ही बोले, माता रानी बाबा जी भोलेनाथ। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, निकाल देना। यूँ समझिए कि जहाँ अच्छी चीज़ें होती है वहाँ बुरी चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, गंदगी में जाके पत्थर तो नहीं मारना है कि छींटे अपने ऊपर आएंगे। तो क्या करना है, कीचड़ है गंदा है तो क्या करते हैं, साइड से निकल जाते हैं। तो वैसे ही आपको बचने के लिए कहा जा रहा है कि ये पर्सन नहीं, कितने पर्सन लाइफ में आते जाते रहेंगे। इस तरह का जो आजकल नेचर हो गया है ना, एक के अंदर नहीं मिलता है, बहुतों के अंदर मिलता है। तो किस किस को आप सुधारते रहोगे, किस किस के बारे में आप इतना डीप डाउन थिंकिंग करते रहोगे। तो जितना उतना आप उनके लिए थिंकिंग करते हैं उससे डबल ट्रिपल 10 टाइम अपने लिए करो। ऐसा आ रहा है फ्रीक्वेंसी, अपने लिए सोचो। अगर आपको हो सकता है सोचने में थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने में पूरा राउंड लगाने में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत कष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं। लेकिन उस कष्ट का ना मतलब उस मेहनत भी बहुत कमाल का मिलता है। तो आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस लाइन से गुजर चुकी हूँ। जब मुझे भी कोई बोलता था तो मैं चिढ़ जाती थी, तुम्हारे ऊपर ऐसा हो, तुम्हारे साथ कुछ करे तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, आप लोगों के पास आके बता रही हूँ। देखो, तो आप लोग प्लीज करो। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां अटके हैं, लोग बार बार आपको अटकाना भटकाना चाह रहे हैं ताकि आप वहां से निकलो नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्वालिटीज़ है, उससे वो डरते हैं कि आप निकल जाओगे तो उनका क्या रह जाएगा, इतना दिन से रोके रहे थे। और फिर अगर आप निकल गए तो एक तो मतलब बोलते हैं ना कि एक तो उनकी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो गई। मतलब एक लाइन आ रहा है मुझे, गैल भैंसिया पानी में है। ये लाइन देख लेना भाई, क्या गूगल करके देख लेना कौन सा लैंग्वेज का आ गया है ये, गैल भैंसिया पानी में। आई थिंक नॉर्थ इंडियन, बिहार यूपी का कुछ लैंग्वेज है ये। तो मतलब उस तरह से तो आप मेहनत कीजिए, आपका मेहनत का फल बृहस्पति देवता देंगे, विष्णु जी देंगे। विष्णु जी जगत पिता है, ध्यान रखना। विष्णु जी जब देते हैं ना तो कोई नहीं रोकेगा। मेहनत का फल जरूर देते हैं, वो बहुत देते हैं। आप जो मेहनत करेंगे ना बेकार नहीं जाएगा। तो यही है नेगेटिव पर्सन के ऊपर, नेगेटिविटी फैलाने के ऊपर तमाचा। क्योंकि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वो खुद ही निकल के चले जाएंगे आपके लाइफ से, खुद ही निकल के चले जाएंगे। जो बंधन में बांधे हैं आपको ना, वो कटेगा और खुद निकल के जाएंगे। सो यू डोंट वरी, है ना। जितना नुकसान करना चाहा है सब वहीं जाने वाला है और जा ही रहा है, ऐसा आ रहा है। तो प्लीज़ फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्लियरिफाई इट, प्लीज़ फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आप नहीं सोचेंगे तो पुरानी यादों में अपना, मतलब कल की यादों में आज का प्रेजेंट भी खराब करेंगे। कल का जो पास था, बोलते हैं ना बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। तो जो बीत गई उसको जाने दीजिए और आगे आने वाले के बारे में सोचें। ठीक है, तो जो आने वाले अगर टर्न लेते हैं, आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने हैंगमैन को बता रही थी, 5 ऑफ कप्स, ऐसे अगर टर्न लेते हैं, 3 कप गिरा हुआ है, अगर आप टर्न ले रहे, उसका दुख ना मनाए, उसके लिए ना रिग्रेट करे, पछताए नहीं। अगर आप टर्न ले लेते, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन टर्न लेके कोशिश करते हैं, 2 कप भरा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो एक भरे वाले के ऊपर आपको ध्यान देना, जो गया सो गया, और उसको फिर जब आप आएंगे तो आप उसको भर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी आपके अंदर, इतनी क्वालिटी हो जाएगी आपके अंदर में, देखिए। फिर आप गिवर हो जाएंगे, दूसरों को देने के लायक हो जाएंगे। तो जो धोखा दे रहे हैं उनको देने दीजिए, लेकिन अलर्ट रहिए, है ना। बी अलर्ट, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो आपके साथ धोखा हो सकता है तो उनसे बचिए और उन चीज़ों को, कूड़े कबाड़े को कचड़े में डाल दीजिए। बी डिसीव। हाँ, तो लोग हो सकता है आपके लिए प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं कुछ कबाड़ा करने के लिए, लेकिन भगवान से मना भी रहे हैं कि जो हम करें पकड़े ना जाएं, है ना। तो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं भगवान से। बट डेथ देख लो, उसका खात्मा हो गया, डेथ। तो उसको निकाल दीजिए, आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टिव है। ऐसा मेरे को आ रहा है कि आप प्रोटेक्टिव हैं।
गॉड के द्वारा प्रोटेक्टिव हैं, ये क्या आ रहा है, क्या बता रहा है? देखो आप प्रोटेक्टिव हैं, आपके का देखो ऐसा आ रहा है कि जब आप किसी अच्छे काम को करने जाएं तो प्रॉब्लम्स आती है। ये वो प्रॉब्लम्स है, ये वो जो नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव लोग हैं सराउंडिंग में, जो हेटर है आपके, वो लोग हैं। अगर वो लोग आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं देंगे तो आप नए नए तरीके से किसी चीज़ को आविष्कार कैसे करेंगे? इधर एक ही रास्ता पे आप चलते रहोगे। एक रास्ता ब्लॉक किए तो आपने थोड़ा हाथ पैर मारा, लेफ्ट गए, राइट गए, कहीं भी जाएंगे आप, राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, कहीं जाएंगे आप। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको फ्रंट में वो नहीं मिल रहा है, सामने आपका रास्ता ब्लॉक मिल रहा है। तो क्या हुआ, आपको आने जाने देखने का उसका एक्सपीरियंस थोड़ा लॉन्ग कट जरूर हो जाता है, थोड़ा घूम के यूँ जाना पड़ेगा, बट जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस तो बस एक्सपीरियंस है, वो तो बस परमात्मा देते हैं। और वो परमात्मा ऊपर देख रहे होते हैं, परमात्मा आपको भी देख रहे हैं और परमात्मा उनको भी देख रहे हैं, दोनों की हिसाब किताब चल रही है। तो उनका जो पाप का जो घड़ा है ना भर चुका है, अब ख़त्म हो गया। अब वो तो बस क्या ही बोलें, अब उनका तो परमात्मा ही एक्स्ट्रा मालिक है उनका तो। परमात्मा तो एवं ही सबके मालिक होते हैं, बट यूँ समझ लीजिए कि उनका पाप का घड़ा भर गया तो टूट गया, फूट गया। तो अब उनके पास आने वाले देखो ऐसे ऐसे रोते हुए मिलेंगे वो लोग, है ना, जो आपका नुकसान किए हैं ना चीज़ों का, इस वक्त उनका भी नुकसान होने के पूरे पूरे गुंजाइश है। मालिक मार मार के तोड़ तोड़ के उनको अपना पावर दिखा रहे हैं। जो आपको पावर दिखाए थे ना, परमात्मा अपनी पावर दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जीत दिला रहे हैं, आपका स्टार बनने वाले हो, आपकी कद्र बहुत होने वाली है, आपके काम की कद्र बहुत होने वाली है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है। आप जिस भी फील्ड पे हैं, जहाँ कहीं पे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बहुत होगा। और एक चीज़, अगर आपको लगता है कोई कार्मिक आपको परेशान कर रहा है तो क्या करना है, रोज़ रात में सोते समय लोग कहते हैं ना मैडम क्या करें, इसको पैसा दिए, उसको पैसा दिए, ये किए, वो किए, क्या करें? कुछ मत करो, परमात्मा से केवल 4 लाइन बोला करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस जन्म का कर्मा हो, पिछले जन्म का हो, उसके पिछले जन्म का हो, किसी भी जन्म का मेरा पाप रह गया हो, किसी के साथ कोई लेन देन रह गया हो, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बोलते रहो, रात में बोलो। अगर लगता है मन बेचैन है, भारी है, कोई सराउंडिंग में आपको कोई गलत काम कर रहा है, तो बोलना शुरू कर दो। जब परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन बनेगा तो फिर तो क्या ही बोले, है ना। तो फिर जाओ परमात्मा के साथ फाइट करो। तो ये थी आपके डिवाइन मैसेजेस के, डिवाइन के मैसेज क्या हैं आने वाले समय के लिए। मैं नेक्स्ट 24 आवर्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये नेक्स्ट 24 आवर्स से ज़्यादा के मैसेजेस होते हैं। 1 वीक आप मान के चला करो, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर पर्सन जो है, जो भी पर्सन से रिलेटेड देखना चाहते हैं, बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, तो उनको लग रहा है जजमेंट आ रहा है, आपको बहुत टॉर्चर किए हैं आपके पर्सन। तो इस वक्त आपके पर्सन की हवा निकली हुई है, हवा टाइट हुई पड़ी है, बोलती बंद हुई पड़ी है, उनकी बोलती नहीं निकल रही है, ये हालत है। जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, जजमेंट आ रहा है। और बताइए क्या चल रहा है, और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे व्यूवर्स के बारे में, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओहो, तो ये सोच रहे थे कि कुछ तो सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, बट हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उनके हाथ से निकल रहे हैं। इस वक्त सॉरी यूजलेस हो गया है। जब सॉरी बोलना था तब उन्होंने बोला नहीं, तब आपको मिस यूज करते रहे, आपकी चीज़ों में उनकी बहुत नज़र हुआ करती थी, और यूँ बहुत तिकड़म लगा के आपकी चीज़ें आपसे ले लेते थे। वो बहुत तिकड़म लगाते थे आपके पर्सन, और उसको आपसे ले लेते थे हैंगमैन, पूरा एकदम दिमाग लगा के, और आपको हैंगमैन की कंडीशन में पहुंचा देते थे। बहुत कल छल कपट पाप गुनाह बहुत किए हैं। तो इस वक्त आज सुबह सुबह उनकी पहली थॉट यही थी कि वो आपको लेसन क्या सिखा जाएंगे, वो लेसन सीख गए, क्योंकि उनका जो भी ताम झाम कपट था वो सब खत्म हो रहा है आपके लाइफ से। परमात्मा ने उसको ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिए। तो अब उनको क्या कर रहे हैं, अब जब उनका कुछ भी टोटका चाल, कुछ भी मैनिफेस्टेशन, कुछ भी किसी भी तरह का उल जुलूल चीज़ें, हरकतें, कमीनापंती नहीं चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं,
ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें यार, ये तो मुझ पे ही भारी पड़ गई, पूरा दुनिया को हम रास्ता दिखाते रहे हैं और खुद उस रास्ते पे तो हमने चला ही नहीं। दिखाते कुछ और थे, चलते कुछ और थे। तो उनको सीखने में, जो दुनिया को सिखाते रहे ऐसे करो वैसे करो, सबके मतलब कुछ लोगों को ना सिखाने का बहुत शौक़ होता है, कुछ लोगों को सीख के सिखाने का बहुत शौक़ होता है, और किसी लोगों को सीखने का बहुत शौक़ होता है। तो ये, और कोई आ गया तो सिखा भी देते हैं, और कुछ लोगों को फालतू में सिखाने का बहुत शौक़ होता है, दिखाने का कि मैं बहुत अरे यार क्या क्या नॉलेजेबल मैं पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेरे पे, और इस तरह के चीज़ें, हाँ मुझसे एडवाइस लो, तुम्हारी कोई काम फंसी है तो मेरे पास आना, मैं निकलवा दूंगा, निकलवा दूंगी, मतलब इस तरह का ये पर्सन है। अब इनको पता चल रहा है कि इनकी जो फंसी है ना वो कौन निकालेगा, कौन निकालेगा वो, क्योंकि वो तो अब किसको जाएंगे बोलने के लिए कि भाई, अब तो सब बोलेंगे यार तेरा फंस गया, कमाल है तो अब तो उनकी तो ऐसी की तैसी जजमेंट, भाई आ रहा है तो जजमेंट आ ही गया आपका, लो जजमेंट, तो जजमेंट आ गया है। अभी जो भी काम जहाँ कहीं भी हैं, आपको बहुत अकेला छोड़ के गए थे, आपको मरने के कगार पे छोड़ दिए थे, आपका मान सम्मान गया है, आपकी इज्जत गई है, आपका हेल्थ बहुत ख़राब हुआ है, रो रो के एक एक पल आपने रो रो के कब्र में डाल दिए थे, जीते जी कब्र में, देखो कोई मरने के बाद लोग कब्र में डालते हैं, जीते जी कब्र में डाल दिए। आप जो रोते थे, चीखे मारते थे, बस आपकी एक ही ख्वाहिश थी कि प्रभु बस हमको जस्टिस दे दो, जजमेंट दे दो, मैं जैसा की हूँ मुझे मेरा दे दो, और वो जैसा किया है उसको दे दो, क्योंकि आपको पता था कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, बस आपकी एक ही ख्वाहिश थी कि जजमेंट दे दो, उसके बाद ही दम तोड़ेंगे, उसके बाद ही मरेंगे, उसके बाद बेशक आप मुझे मार दो, मेरे आँख के सामने मेरे मतलब जो भी दुश्मन है, एनिमीज है, प्लीज़ मुझे दे दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। तो आप वहाँ जाके रोए हो, वहाँ जाके तड़पे हो, अकेले में कोई नहीं, अकेले थलकेले, कोई आपके अगल बगल नहीं था, सब ने आपको छोड़ दिया था, वैसा हाल था आपका। आपको जजमेंट मिल रहा है, परमात्मा जो है अपना जजमेंट सुना रहे हैं, तो आपने जो किया है आपको उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, और आपके पर्सन ने जैसा किया उनको उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। जजमेंट यहाँ पे ये बता रहा है आपने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया, उन्होंने कितना अच्छा, क्योंकि ये मांग ही वही रही है, मांग ही वही रहा है ये यहाँ से जजमेंट के कार्ड में, कि हम जो किए हैं हमारा हमें दे दो, और वो जो पर्सन ने रुलाया तड़पाया उसको उसका दे दो। तो ये जो जैसा किया है ये वैसा ही जजमेंट आ रहा है। जब वैसा जजमेंट आ रहा है तो अगले की बंदे को खोपड़ी मतलब घूम गई है। अगला जो है ना आपको छोड़ के दूसरे हमेशा तलाश रहते थे, इनके मतलब ऑप्शंस खुले रहते थे, मतलब यहाँ तो आप उनके पास पड़े हो, बाकी लेफ्ट राइट बहुत सारे ऑप्शंस रहते थे। कैरेक्टर का ढीला सीधी सीधी बोलते हैं, तो ऐसे पर्सन को आपने डील किया है। इस वक्त उनको लग रहा है, जब जो बंदा कैरेक्टर का ढीला हो वो आपको कैरेक्टर फुल कैसे समझेगा, वो तो यही समझेगा कि हम इधर से जा रहे हैं तो आप कहीं इधर से ना निकल जाओ, तो इधर से ना निकलो तो क्या करो, कुछ ऐसा खिला पिला दो, कुछ ऐसा टोटका कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि मरते रहो। हो सकता है आप हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो अपने पार्टनर से, आपके अंदर गुण ज़्यादा है, काम ना कर सको, तो क्या करेंगे ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों ने अपना खूब भड़ास निकाली है खूब, ताकि मरते रहो। अगर आप मरते रहोगे तो आप सुंदर नहीं लगोगे, कैपेबल आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है बाहर निकल कर नहीं आएगी, जो आपकी अच्छाई, तो भी अब आपको था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों, आखिर क्या कारण क्या है, क्यों मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ, क्यों इतना कष्ट भोग रही हूँ। तो आपने जजमेंट मांगा और जजमेंट आ गया। जब आपको जजमेंट आ गया तो बंदे की तो बस, अब वो कहीं भी है बंदा, किसी भी काम में वहाँ से छोड़ के आनन फानन में भागना चाह रहा है। पहले क्या करता था कि आपके जीवन में आग लगा के फुलझड़ी लेके और देखते रहते थे कि आप कितना रो रहे हो, और करके भाग लेते थे और पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते थे कि कष्ट हुआ कि नहीं हुआ। फिर आके देखते थे कि हमने जो भी स्पेल वर्क किया है, जो भी गलत काम किया है, इसको वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने जो भी मतलब बाहर में आपके बारे में बुरा बोले हैं तो लोग इसको बुरा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आप फ़ोन में बात करते थे, आप क्या करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा आपके इन्होंने स्पाई किया है। तो अब उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं, इनके जो नौटंकी है, वो जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी है आपके लाइफ से, इसलिए आप परेशान मत होइए। इस वक्त उनको वो हार्ड मेहनत करना पड़ रहा है, और इस वक्त उनको समझ में आ रहा है कि दूसरे को क्रॉस रोड में रखने का नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। और इस वक्त तो उनकी इतनी सिट्टी पिट्टी बंद है कि अब जो भी कर रहे हैं ना, डर के मारे उनकी हालत ख़राब है कि वो रिटर्न जा रहा है, और आपकी लॉयलिटी मॉरलिटी समझ रहे हैं, और आपके ऊपर किसी का सपोर्ट है, किसी भी तरह के, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके बैक बॉन्ड पे, आपके बैक सपोर्ट पे कोई ना कोई खड़ा है, कोई ना कोई एनर्जी खड़ी है। इस बंदे का बुद्धि काम करने लग गई है,
और स्पिरिचुअलिटी भी परमात्मा ठोक ठोक के सिखा रहे हैं। शनि देव भी खूब मेहनत करवा रहे हैं, खूब मेहनत, इतना मेहनत कि कपड़े का पहनने का होश का, किसी भी चीज़ का होश वोश ना हो। और इस वक्त उनको ये रियलाइजेशन भी करवा रहे हैं। तो इस वक्त उनका जो कंडीशन है आज सुबह का थोड़ा दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति क्या है, उनको ठोक ठोक के समझा रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, जो जैसे समझता है उसको वैसे ही समझाना पड़ता है। तो उसी तरह से यूनिवर्स समझा रहे हैं। जब अच्छे से समझाए होंगे तो उनको समझ में नहीं आई होगी। तो ये थे आपके आज की रीडिंग, डिवाइन मैसेजेस एंड आपके पार्टनर की मैसेजेस। तो सबसे पहले आप लोग अपना प्यार, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, जो जिस तरह से आप लोगों को उचित लगता है उस तरह से अपने आप को संभालें, केयर करें। और ये पार्टनर वार्टनर पर्सन वर्सन तो लाइफ टाइम लगा ही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।